Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से रहेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshana1369 एंड थ्रेड्स @sudakshana1369। इस लास्ट में हम ये सारे चिट्स को देखेंगे। पहले देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से रहेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके 48 आवर्स किस तरह से होंगे। सो वी डू हैव द हाइड्रेशन, दिस इज़ द स्टार कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास है राइजिंग, वाओ। यहाँ पे है हमारे पास है आइस, ऑलराइट। वी डू हैव द डाइविंग। यहाँ पे है हमारे पास डैम, कॉमेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिपल। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम टैरो डेक से भी देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। सो वी डू हैव द एम्प्रेस, ठीक है। हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कॉइन्स। वी डू हैव द किंग ऑफ कॉइन्स, एम्परर एंड एम्प्रेस, वाओ। 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे और विजिबल हो। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। यहाँ पे एरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉरस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे साइंस है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एवरीथिंग इज देयर। इंपॉर्टेंट नंबर में से है 17, 8 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 हो सकता है इम्पॉर्टेंट, 26 दैट इज अगेन 8, 13 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। वी डू हैव 25 दैट इज 7, 28 is important. Yes, we do have as yes 39 that is 12, ठीक है। बाकी का ये एस ऑफ वैंड्स है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पेरेंट्स जो है ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाए, मतलब आपके पेरेंट्स ज़्यादा ही सीरियस हो जाए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल, रिगार्डिंग योर यू कैन से मैरिज। हो सकता है कि उनको बहुत फिक्र होना शुरू हो जाए कि आपकी शादी कब होगी, आपके जो है सुखी संसार कब होगा, आपका कैसे एजुकेशन रहेगा, ठीक है, आपको किस तरह का सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपका फ्यूचर को लेके, मतलब दे वुड लाइक, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे वो खुद परीक्षा दे दें,
मतलब आपको सिक्योर करने के लिए, जैसे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आप खुद ही पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, अगर आप न्यू मदर है, न्यूली पेरेंट्स है, तो मुझे दिख रहा है आपको अपने बच्चे का हेल्थ की फिक्र काफ़ी ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा उसको छींक आएगा तो आप बहुत कंसर्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में बाकी प्रोफेशनल्स के लिए मुझे आपको यही कहना है कि आपका जो बोला जाता है ना कि इट्स यू नो व्हाट, इन द चैलेंजिंग मार्केट, ठीक है, इन द कम्पिटिटिव मार्केट, इन द मोस्ट यू कैन से डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में भी आपके जो कंट्रीब्यूशन होंगे, आपके जो एक जैसे महत्व होता है, द किंग इज ऑलवेज द सुपीरियर एज कंसिडर्ड, ठीक है, बाय द यू कैन से दैट सिटीजन्स। सो बेसिकली क्या है, हम उन्हीं को स्थान देते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में, जिनका बहुत ज़्यादा ही कॉन्टैक्ट्स है, जो हमारे लिए हितकारी काम करते हैं। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बोलो, आपकी इम्पोर्टेंस फैमिली में बोलो, आपकी इम्पोर्टेंस आपके वर्क प्लेस में बोलो, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली ऐसा क्यों है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑफिस के कलीग्स को कुछ काम दिया जाए और वो कंप्लीट ना कर पाए और उनसे ना हो पाए, और फिर वो काम जब आपके तरफ दिया जाएगा देन यू विल डू इट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हो सकता है कि कोई, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, अगर आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा आ सकता है इमरजेंसी जहाँ पे आपकी डिमांड, आपका प्रेजेंस जो है, आपकी उपस्थिति जो है, वो सारे चीज़ों का जो सल्यूशन है वो लेके आ जाए। आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड जैसे बोला जाता है ना, जब बहुत ढेर सारा बारिश हो जाए और तब एक डैम की ज़रूरत पड़ता है, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ता है, एक प्रिवेंशन की ज़रूरत पड़ता है, और वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे नाग देव दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ स्नेक। मैंने आपको ये कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नागा एंड स्नेक। Snakes are not good creatures, but Nagas, they are Devata-like, they are God-like, right? They are astral, you can say that bodies, जो हमारे हित के लिए है। सो यहाँ पे जैसे नाग पंचमी तिथि में हो सकता है किसी का जन्म हो आप लोग का यहाँ पे, या नाग देवता की काफ़ी पूजा किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे इजिप्शियन चाहे ग्रीक कल्चर हो, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, you can say it's like that. Nagas have been worshipped, reptiles have been worshipped, but the snakes have not been worshipped, जो हम समझ लेते हैं। Nagas are, you can say, shaped like snake. It's half human, half snake. It's like that, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली अगर आपके काल सर्प योग है तो मुझे दिख रहा है शायद उसका कोई सल्यूशन आपको मिलेगा। काल सर्प योग होने से क्या होता है, आपकी कुछ भी काम में बाधाएं आ जाती है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो किसी के साथ आपका अनबन हो, और भी अनबन हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सो वो मुझे दिख रहा है कि आप रिलैक्स्ड रहेंगे। शायद कोई निवारण, शायद कोई पूजा पाठ, शायद कोई रिचुअल्स आप अपने घर में रखने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिचुअल्स हो सकते हैं, मतलब रीति रिवाज अनुसार कुछ पूजा या कार्यक्रम आपके घर में संपन्न हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, आपके धर्म अनुसार। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जैसे बोला जाता है ना, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपके घर में आ सकते हैं। वो अनवांटेड नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत ही सरप्राइज होंगे कि वो आपके घर में आए, और अचानक से आए, और जब आए तब खुशियों की बौछार लेके आए। और बेसिकली अगर आपका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, या आप ज़्यादा ही पैसा ऑलरेडी खर्चा करके बैठे हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट इट्स नाउ द टाइम ओके टू इनकम, टू गिव मोर एफर्ट्स
फॉर द इनकम, सो दैट इज़ द राइट टाइम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ स्ट्रेटजीज या डिवाइसेस, यू कैन से लाइक प्रोग्राम्स कर सकते हैं जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो उसका और भी अच्छा हो जाए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने काफ़ी खर्चा कर दिया है या आपका हो सकता है खर्चा नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू परचेज एंड व्हाट नॉट, क्योंकि इम्पल्सिव शॉपिंग सब लोग कर बैठते हैं, तो इम्पल्सिव वे से कुछ मत खरीदिएगा, ठीक है। अच्छा, आई डू फाइंड लाइक दैट कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोई ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आई टोल्ड यू, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि समवन कैन से कि सर या मैम आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, सो आई वुड लाइक टू टेक द फोटोग्राफ, इट्स लाइक दैट। सो मुझे इस तरह से वाइब्रेशंस महसूस, या खुद आप फोटोग्राफ क्लिक करवाए और आप पोस्ट करें, आप कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल ऑलरेडी कर रहे हो और उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही मिस्ट्रीज है, बहुत रहस्यमय जगह वो हो सकता है। आई डू फाइंड इट कैन बी अ टेम्पल, इट कैन बी एनी टेम्पल, ठीक है, जो काफ़ी राज के लिए जाने जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड एंड आई डू थिंक सो दैट लोग हो सकता है कि आपसे काफ़ी जेलस हो बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर गिविंग नेचर, आपकी जो देने का जो है, ठीक है, उससे लोग जेलस हो सकते हैं कि अरे ये तो मतलब इसके पास बहुत है इसलिए ये दे रही है, इसलिए ये दे रहा है, और हमारे पास तो है नहीं तो हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं पे कुछ जेलसी की वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बट आप केयरफ्री रह रहे हैं, कोई न्यू आइडियाज़ आपके माइंड पे क्लिक कर जाएगा, बट आप इस बार ठान लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि उसको करके फिर ही हम यहाँ पे निश्चिंत होंगे। सो आई डू फाइंड दैट लॉट ऑफ गुड वाइब्रेशंस कमिंग फॉर यू एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज़ लाइक दैट कि जिस तरह से एक केक तभी और भी अच्छा लगता है जिसके उसके ऊपर अगर क्रीम का, ठीक है, एक कोटिंग आ जाए एंड डेफिनेटली द चेरी ऑन द टॉप। सो आई डू फाइंड दैट यू विल एंजॉय द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड आई डू फाइंड दैट यू कैन मीट सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो प्रोफाइल में भी काफ़ी जाने माने, रेपुटेड हो, रेनाउंड हो, और उनके संपर्क में आने से आपका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। मे बी वर्चुअल हो सकता है, थ्रू वीडियोस हो सकते हैं, या हो सकता है लाइव आप देखो उनको, या कॉन्फ्रेंस में वो ज्वाइन करें और आप भी ज्वाइन करें। रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप्स आई कैन फाइंड लाइक दैट आप अपने रिलेशनशिप का गहराई में जाओगे और आपको पता चलेगा इस रिलेशनशिप का महत्व क्या है, what is the importance of being in a relationship and what is the importance of not being in a relationship। इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं what is there for you, let me see। अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड एक्कोलेट्स, इसलिए यहाँ पे आया था। भले ही आप इस सिचुएशन में फंसे हुए ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आई टोल्ड यू दैट यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो मेगा हो। मतलब आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाला है जो आपके लिए अवार्ड से बड़ा और कुछ भी नहीं, मतलब वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होगा। ओके, अ पैराशूट वो भी रिप्रेजेंट करता है दैट योर करियर, ठीक है, विल बी एट द टॉप लेवल। मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स में आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप कौन सी पोजीशन में हैं और आपको क्या क्या करना पड़ेगा टू रीच द टॉप। ओके, इंटरनेट वाईफाई पोर्टल, मैंने आपको कहा था, थ्रू वीडियोस, थ्रू वर्चुअल कनेक्शन किसी के साथ आपका हो सकता है, किसी को शायद आप पसंद भी करना स्टार्ट कर दें। आप बेयर वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन, ठीक है, हो सकता है कि आपके, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके माता पिता काफ़ी प्रोटेक्टिव आपके लिए फील कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सेव करने का, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा लगा। मम्मी पापा तो होते ही है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें नर्चर करने के लिए, क्योंकि वो हमारे धरती में आते हैं, वो हमारे मम्मी पापा के रूप में भगवान आते हैं, राइट।
इसीलिए किसी को हमारा फिक्र नहीं होता है जितना हमारे मम्मी पापा को होता है. वाई? बिकॉज गॉड हैज़ कम to you, okay, in the form of your parents. What I believe, I don't know about other person's perspective. हो सकता है कि वो अलग हो, आपका भी अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान से कम नहीं है. ठीक है, बिकॉज भगवान डायरेक्टली नहीं आ सकते. दे हैव सेंड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, टू प्रोटेक्ट यू. दैट्स द थिंग. सो द रिकवरी, कोई अगर आपकी इस तरह से थोड़ा सा मे बी लिटिल बिट लाइक डिजीज, लाइक कुछ प्रॉब्लम था, इरिटेशन इन द आईज, आँखों में, या कुछ एलर्जी टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको हो रहा था, उससे रिकवरी होगा. 2 शेड्स, किसी का 2 पहलू जो है वो आप देखोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and